हेलो गाइस, नमस्ते, अस्सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे। हम लोग खुशहाल ना भी हों लेकिन फिर भी हम एडजस्ट कर रहे हैं इस उम्मीद से कि कोई है बाहर जो हमारी रक्षा कर रहा है, डॉक्टर्स की रक्षा कर रहा है, हमारे सरहदों की रक्षा कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बदले में उनको गोलियां मिल रही हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले किसी ने मुझे कहा कि सार्थक भाई आप वीडियो की लेंथ थोड़ी कम करो लास्ट वीडियो के कमेंट्स से। देखिए, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कम शब्दों में बोलूं, लेकिन अभी जब मैंने ट्वीट किया था और इसकी फ़ोटो जब आपके पोस्ट में डाली थी मैंने, तो मैंने यही कहा था कि मैं डिप्लोमेटिक नहीं बनूंगा, कड़े शब्दों में कहूँगा। तो पूरी बात तो मैं कहूँगा, कोशिश ये करूँगा कि जल्दी ख़त्म कर दूँ, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा मैं। लेकिन जो बात बोलनी है वो तो मैं पूरी बोलूँगा। देखिए, जो मुझे मेन गुस्सा है, सबसे पहली बात तो ये है कि हंदवाड़ा में 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं। कल अटैक हुआ, आज भी हुआ है, हमले 2-3 हुए हैं इन दिनों में। 3 जवान हमारे और शहीद हुए हैं। 8 जवान इन दिनों में कम से कम हमारे शहीद हो चुके हैं, कम से कम। अफसोस की बात यह है, जो मुझे जिस चीज़ का गुस्सा ये है कि बावजूद इसके मीडिया जिस तरीके से दलाली कर रहा है ना, वो अफसोस की बात है, वो शर्म की बात है, वो डूब मरने की बातें हैं। एक जी न्यूज़, एक आर भारत, रिपब्लिक भारत जो है, और एक न्यूज़ 18 इंडिया, इन 3-4 चैनलों के अलावा कोई भी इस मुद्दे के ऊपर डिबेट नहीं कर रहा, कोई भी इस मुद्दे पे बहस नहीं कर रहा, कोई भी इस मुद्दे का जो है इस पे रिपोर्टिंग नहीं कर रहा। ग्राउंड लेवल तक की रिपोर्टिंग करी है इन 3 चैनलों की, जिसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये लोग, इन जो मीडिया का इस वक्त मकसद है, सबसे पहली बात तो ये फ़ोटो देखिए आप। एनडीटीवी जिस तरीके से शब्द यूज़ करता है, ये पहली बार नहीं है। बार बार ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर सोशल मीडिया साइट पे इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जाता है एनडीटीवी की, लेकिन चिकने खड़े होते हैं वो लोग समझ नहीं पाते हैं। ये जान के इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हाँ, अफजल गुरु वगैरह होते तो शायद अच्छे शब्दों का प्रयोग करते। ये जवानों के बारे में बात हो रही है, ये शायद भूल रहे हैं ये लोग। इनकी आप डिबेट देखेंगे इन चैनलों की, जिन 3 चैनलों की उन्होंने बात करी है, इनको छोड़ के ये ऐसे ऐसे मौलाना को बुलाते हैं, ये ऐसे ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो कहते हैं कि हमने क्या करना है लड़ाई करके, हम यहाँ का देखें, वहाँ का देखें, पाकिस्तान भी हमारा है, ये है वो है। ऐसे ही इनके जर्नलिस्ट हैं, ऐसे ही इनका पैनल बैठता है डिबेट करने का। कोई बात नहीं करता कि हमें बदला लेना चाहिए, कोई बात नहीं करता कि हमारे जवानों की शहादत हुई है, कोई खून खोलना चाहिए हम लोगों का। इनका नहीं खोलता, ये एक इनका खून नहीं खोलता, ये ठंडे खून है साले। जिस तरीके से डिबेट करते हैं, मतलब अभी भी मैं सुबह देख रहा था, ये मेरे शब्द नहीं हैं, मेरे तो सोच हो सकती है, लेकिन कहीं बोलेंगे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो जो हमारे देश के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, जो स्कॉलर्स हैं बड़े बड़े, जिन्होंने इन चीज़ों के बारे में पढ़ाई कर रखी है, हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बात, हर कोई ये कह रहा है कि इनका पानी बंद कर देना चाहिए सिंधु नदी का। हमें कितना नुकसान होगा, उनको कितना होगा इस चीज़ से, हमारी इकॉनमी होगी, ये इन चीज़ों को सब कुछ देख के हर कोई यही कह रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो बाकी दलाल मीडिया हैं ये नहीं करते। मैं देख रहा था ट्विटर पे, हर दूसरी तीसरी सोशल मीडिया साइट पे, ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं इन लोगों की, ये दिल्ली के रहने वाले हैं। और अफसोस की बात यह है कि कोई मीडिया वाला इनके ऊपर बात नहीं कर रहा है। ये बड़े खुश हैं हमारे जवानों के ऊपर अटैक हुए हैं, ये दिल्ली के हैं, और ये किसके लिए काम करते हैं या क्या सोच रखते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके ऊपर हैशटैग्स चल रहे हैं यूट्यूब, ट्विटर के ऊपर, माफ़ कीजिएगा, हैशटैग्स इनके ऊपर चल रहे हैं ट्विटर के ऊपर, और लोग इनके ऊपर बार बार ट्वीट कर रहे हैं कि इनको पकड़ो पकड़ो पकड़ो। समझ रहे हैं आप लोग? और जिन लोगों ने इनके ऊपर ट्वीट किए हैं, मैंने उनके भी स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। मैं वो दिखा नहीं सकता क्योंकि उनके भी नाम आ जाएंगे, अफसोस। ज़रूरत पड़ेगी तो दिखाऊंगा, मैंने रख रखे हैं वो स्क्रीनशॉट्स, आप देख सकते हैं ट्विटर पर जाके। हैशटैग चल रहे हैं इनके ऊपर, इनको पकड़ो पकड़ो पकड़ो। लेकिन नहीं, ये लोग जो हैं, जो न्यूज़ वाले हैं, जिस पर मेरे को सबसे ज़्यादा गुस्सा इस वक्त आ रहा है कि एक कोरोना, एक शराब के ठेके, कोरोना शराब के ठेके, कोरोना शराब के ठेके, इनके अलावा कोई डिबेट नहीं हो रही है। इनका मुद्दा मैं आपको बता दूं क्या है इन लोगों का, कि मीडिया इस चीज़ का मुद्दा बनाए ना, लोगों में ये चीज़ें जाए ना, ताकि सरकार पे प्रेशर ना बने। हर बार यही हुआ है, जब भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हमने लोगों ने इस मीडिया ने मुद्दा बनाया, हम लोगों ने प्रेशर बनाया सरकार के ऊपर,
रैलियां निकाली, बार बार मार्च करे, सब कुछ करे, तब जाके सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, क्योंकि हमारा गुस्सा सामने नहीं आने देते मीडिया वाले। जब जब हमारा गुस्सा सामने आया है, सरकार को ऐसे कड़े जो है निर्णय लेने पड़े हैं। और इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कोरोना और इन सब में ध्यान हमारा भटकाया जा रहा है। कोरोना तो वहाँ भी है, वो लोग नहीं शांत बैठ रहे, और हम लोग बैठना नहीं चाहते, तो फिर क्या दिक्कत है? ना हमारे जवानों को छूट दी जा रही है, ना कुछ एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि हम प्रेशर नहीं बना पा रहे हैं। मीडिया का जिसमें रोल होना चाहिए वो रोल नहीं है। कितने मर गए, वो मर गए, इंटरनेट पे देखो 36 चीज़ें मिल जाएंगी आपको, कितने आज मरे हैं, कितने कल है, ये सबको पता है। एक दिन अगर आप जवानों के लिए दिखा दोगे, सिर्फ इस पर डिबेट कर दोगे, तो क्या चला जाएगा आप लोगों का? लेकिन नहीं, ये लोग नहीं करेंगे, ये लोग दलाल हैं। किसी सोनिया गांधी का, एंटोनियो मानिया जी का कोई ट्वीट नहीं आया, कोई राहुल गांधी का ट्वीट नहीं आया। अभी भी सरकार को कोस रहे हैं, अभी भी ये प्रशासन को कोस रहे हैं, अभी भी ये है वो है। केजरीवाल साहब ने जो कल कल जब ठेके खुले हैं दिल्ली में, उनका काम करने का तरीका आप देख लीजिए किस तरीके से खुला है। शर्म आनी चाहिए, शर्म। पूरी दिल्ली में कोई ग्रीन जोन, कोई ऑरेंज जोन नहीं है, पूरी दिल्ली रेड जोन बनी हुई है इस वक्त। वहाँ तो शराब के ठेके परमिशन मिलने के बाद भी नहीं खुलने चाहिए, लेकिन नहीं, 5-5 किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही हैं शराबों के लिए, हैं जी। और ये जो केजरीवाल के सपोर्टर मेरे को कह रहे थे हरियाणा में देख लो जी पेट्रोल डीजल बढ़ गया, वो बढ़ना ही था, वो हुआ ही। और देख लीजिए दिल्ली में खुद बढ़ गया, लेकिन वो लोग ये नहीं बोलेंगे। केजरीवाल साहब के जो प्रवक्ता आते हैं, या आम आदमी पार्टी के डिबेट जो ये लोग करते हैं, मेट्रो चला दो, ट्रेनें चला दो, बसें चला दो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दो। एक दुकान कल खुली है, तुमसे वो तक तो संभाली नहीं गई है, तुम ये यहाँ का संभालोगे मेट्रो में, और ये वहाँ पे गंदे फैलाओगे तुम लोग। यहाँ पे देखिए थ्योरी काम नहीं करती है, यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी काम करती है। कौन कितना प्रैक्टिकल है, कौन कितना कड़े डिसीजन ले सकता है, वो देखने वाली चीज़ें हैं। ये बातें समझनी चाहिए आप लोगों को। लेकिन नहीं, जो सपोर्टर हैं वो देते रहेंगे, गालियाँ देते रहेंगे, अभी डंडे से यूट्यूब पर जब भी सरकार को कोसेंगे, हैं जी। और कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। जवानों के साथ कोई नहीं खड़ा, उनके परिवार के साथ कोई नहीं खड़ा। जो मीडिया रिपोर्टिंग करती है उनको भी क्रिटिसाइज करने आ जाते हैं ये लोग। देखिए, जब तक मीडिया इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाएगा, सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा। अभी 8 जवान हमारे शहीद हो गए हैं, इतने कोई छोटी बात नहीं है। जो लोग खुश हो रहे हैं, इनको भी जवाब देना है। मैं यही आग्रह करता हूँ, आप जो में से जो मेरा व्यूअर दिल्ली का है, ज़रा फैलाएं इस बात को दिल्ली में, ये कहाँ है, इनको ढूंढें और पकड़वाएं इनको प्लीज़। अभी भी एक बंदे ने कहा कि क्या ज़रूरत है ये, फिर हमारे जो है पाकिस्तानी भी तो हमारे भाई हैं, वहाँ भी तो मुसलमान हैं, ये है मुसलमान है। अच्छा, जो जवान शहीद हुए उनमें मुसलमान नहीं थे क्या? हैं, वो तुम्हारे भाई नहीं थे, वो तुम्हारे परिवार नहीं? एक्चुअली पता है क्या होता है, इनको दिक्कत पता है क्या है, ये हिंदू मुसलमान नहीं करते ये लोग करते हैं यूनिफॉर्म। इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म में, पुलिस वालों की यूनिफॉर्म में जो आदमी दिख गया ना, ये उनसे नफरत करते हैं, ये उनको जान से मार सकते हैं। ये लोग, ये उस मानसिकता के लोग होते हैं जिनकी मौत पे खुश हो रहे हैं लोग। इनको यूनिफॉर्म से दिक्कत है, इनको हिंदुस्तान के तिरंगे से दिक्कत है, इनको इस चीज़ से दिक्कत है। अफसोस की बात यह कि हिंदुस्तानी ही हैं ये लोग, ये हिंदुस्तान के ही हैं। ये बाहर होते तो वो दुश्मन होता, लेकिन ये तो इनको तो मतलब ये है कि इनके सपोर्टर जो इनके सपोर्ट में भी लोग खड़े हो जाएंगे। जो दुश्मन सामने होता है ना, वो तो पता होता है, जो दुश्मन अंदर होता है ना, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। और ये लोग वो दुश्मन है जिनकी मैंने आपको फोटो दिखाई है। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर हमें बंद कर देना चाहिए सब कुछ, और बोल देना चाहिए कि क्योंकि क्या है कि अगर मरना तो सबने है, ठीक है ना, लेकिन ऐसी मौत तो कोई नहीं मरना चाहता, ना कोरोना से और ना ये जिल्लत वाली मौत, कि सब कुछ जब कुछ हमारे हाथ में है, सब कुछ पावर हमारे पास है, सब कुछ ताकत हमारे पास है, एबिलिटी है हमारे पास, हमारे जवानों में, लेकिन कुछ करने नहीं देंगे और सामने वाला आएगा और मारेगा, तो ऐसी तो मौत कोई नहीं बननी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ, देखिए आप जो मर्जी मेरे को कहे, इस बात पे जो मैं बोलने वाला हूँ, नॉर्थ कोरिया में कम से कम एक बार मुझे बड़ी अच्छी लगती है, आप माने ना माने, कि वहाँ के हर 40 लाख की रिजर्व फोर्स है बंदे के पास। नॉर्थ कोरिया में 40 लाख की रिजर्व फोर्स होने के बावजूद भी, शायद आंकड़ा मैंने जो भी है, 40 लाख की रिजर्व फोर्स होने के बावजूद भी
अगर मैं गलत नहीं हूँ 40 लाख है, कम भी हो सकती है, लेकिन बहुत फोर्स है उसके पास, बहुत बड़ी फोर्स है रिजर्व्ड में। बावजूद इसके वहाँ पे हर सिविलियन को बेसिक आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ पे रूल है बेसिक आर्मी ट्रेनिंग का, वहाँ पे हर आदमी को हथियार तक चलाना आता है ताकि कोई अपने जवानों के साथ खड़ा हो जाए। ये हमारे में ही है, हम सिर्फ ये जो है माफ़ कीजिएगा ये टिकटॉक और इन सब में लग जाते हैं, लेकिन अगर हम जवानों के साथ नहीं खड़े हैं तो फिर हमारे में ताकत नहीं है। अफसोस की बात यह है कि हम यहाँ भी सिर्फ हिंदू मुस्लिम देखते हैं, डिबेट करते रहते हैं। ये कोई अमेरिका होता है या कोई होता सीधा टांग देता उसको कि तुमने कर कैसे दिया यहाँ पे। ये होना चाहिए, ईंट का जवाब ईंट से देना चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग। और अगर मीडिया पे प्रेशर नहीं बनाएगा तो माफ़ कीजिएगा, हम जैसे यूट्यूबर आएंगे, जितना हम कर सकते हैं हम करेंगे, लेकिन ऐसे तो हम देख नहीं सकते, ऐसे तो हम देख नहीं सकते अपने जवानों को। 8 जवान अभी शहीद हुए हैं, अभी पता नहीं कि आप नहीं खुलेगा तो, कि वो तो रुक नहीं रहे हैं, वो तो रुक नहीं रहे हैं। खैर फिर भी जो लोग सबूत मांगते हैं उनको मैं एक बात बता दूं कि वहाँ पे लश्कर का जो कमांडर है, टॉप कमांडर, वो मारा गया, उसके आदमी मारे गए हैं। और बात सामने यही आई है, जो ऑडियो मिली है उसमें बात जाहिर है कि पाकिस्तान से आए थे वो लोग, पाकिस्तान ने भेजा है उनको, दे बिलोंग टू पाकिस्तान। ये बात साबित हो चुकी है। तो जो लोग सबूत मांगते हैं ज़रा वो भी सुन लें इस बात को, बाद में बोलना कि मोदी ने मरवाया, मोदी ने मरवाया। ये जो लोग इंडियन देख एविडेंस जैसे लोग बोलते हैं कि इंडिया के प्रधानमंत्री ने ही इंडिया के जवानों को मरवा दिया, वो वीडियो आप समझते नहीं हैं। देखिए, आप अभिडांडे के सपोर्टर भी, आपको ये बात समझनी चाहिए कि वो वीडियो वो लोग चलाते हैं अपने पाकिस्तान में, और वो वीडियो फिर हमको उसका जवाब देना पड़ता है। मतलब यहाँ का दुश्मन वहाँ का दोस्त बन जाता है। आप समझ रहे हैं बात को। यहाँ की वीडियो पाकिस्तानी चलाते हैं अपने यूट्यूब पे, और वहाँ पे बोलते हैं कि सर्जिकल एयर स्ट्राइक होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, सबको पता होता है। लेकिन ऐसे एविडेंस जैसे लोग बोलेंगे, एक इंडियन बोलेगा तो पाकिस्तान तो बोलेंगे नहीं, तो वो तुम्हारा खुद का देश का आदमी बोल रहा है। यहाँ सपोर्टरों को जो है खड़े होना चाहिए उनके खिलाफ। आप समझे इस बात को। मेरे को गाली देता है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाई, मैंने छोटी उम्र में बहुत कुछ देख चुका हूँ मैं। ये क्रिटिसिज्म कुछ भी नहीं है मेरे लिए। आप दें गाली मेरे को, मैं तो वीडियो बनाना बंद करूँगा नहीं, समझ रहे हो ना। मैं एक्टर हूँ, पहले बोल चुका हूँ, मेरे को फेमस होना होता है, मैं बहुत बहुत तरीके है मेरे पास, समझ रहे हो। लेकिन जहाँ मेरी ज़रूरत है मैं वहाँ बोलूँगा, और हर बार बोलूँगा। डिप्लोमेटिक नहीं हो सकता। मीडिया के लोग हिजड़े हैं, ऑपोजिशन के लोग हिजड़े हैं, और ये हिजड़े ही रहेंगे। ये कोई JNU में ऐसा कोई कांड हुआ होता, या ये कोई और कोई अफजल गुरु जैसा मरा होता, तो उनके लिए ऐसी ऐसी आवाज़ें खड़ी हो जाती, कैंडल मार्च निकल जाते जी, ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्टिंग हो जाती उनके लिए। तो अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे हम जैसे लोग बहुत कम हैं, और जो हैं वो भी एक्टिव नहीं है। तो एक होइए, कम से कम इन लोगों को पकड़वाइए, और देश के जवानों के साथ हमें खड़े होना है। जो मैं हेटर्स है मैं उनको कह रहा हूँ, कम से कम जवानों के साथ खड़े होना है। और जिन जिन मीडिया को आप देखते हैं, कम से कम उनके खिलाफ बोलें, क्योंकि पूरी ट्विटर वर्ल्ड जो है ना, ट्विटर इंडिया का जो ट्विटर जो लोग हैं ट्विटर पे, जो इंडिया के, वो लोग इसका क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस लोगों को। तो ट्विटर वर्ल्ड पे हलचल है इस वक्त इंडिया को लेके, और हैशटैग चल रहे हैं लोगों के बार बार। तो ज़रा ध्यान दीजिए। मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो पाकिस्तानी के ऊपर होगी, लेकिन ये जो हुआ है मैं समझता हूँ ये ज़रूरी पहले था, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई है। और जब तक इस चीज़ का फैसला नहीं निकलेगा मैं इस पर वीडियो बनाता रहूँगा, जब तक हमारे जो शहीद जो हमारे जवान हुए उनका बदला नहीं लिया जाएगा। तो चलो दोस्तों, जय हिंद।